अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हाज़िर हूँ आदिल ख़ान आपके साथ एक नई वीडियो में। पीर रोशान मुग़लों के हाथों कत्ल किए गए पश्तून लीडर हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान के तारीख़ी शहर कानी ग्राम को शहर औलिया भी कहा जाता है। इस शहर और यहाँ के बासियों की खुशकिस्मती है, यहाँ ऐसे कई बुज़ुर्ग और औलिया के मज़ारात हैं जिनसे न सिर्फ मौजूदा पाकिस्तान बल्कि अफ़गानिस्तान और भारत तक के लोग फैज़याब हो रहे हैं। इन बुज़ुर्गों और तारीख़ साज़ शख्सियात में एक नाम पीर रोशान का या पीर रोख़ान का है। पीर रोशान का असल नाम बाज़ीद था, लेकिन इनके मुरीदों और चाहने वालों ने इनकी दयानतदारी की वजह से इन्हें पीर रोशान यानी रोशन और मुनव्वर बुज़ुर्ग का नाम दिया, और यही नाम तारीख़ के सफ़ों पर रोशन हुआ। पीर रोशान न सिर्फ गानी ग्राम बल्कि पश्तून तारीख़ के रोशन सितारा हैं। पश्तूनों को सबसे पहली अदबी, सियासी और तहरीकी शऊर पीर रोशान ने ही दिया। पीर रोशान 1525 में भारत के शहर जहलंधर में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम शेख अब्दुल्ला था। इनके ख़ानदान ने पंजाब से हिजरत की और जनूब वज़ीरिस्तान के शहर कानी ग्राम में सुकूनत इख्तियार की। इनका ताल्लुक़ बाराक कबीले से था, जो बरकी और अड़मर के नाम से भी जाना जाता है। पीर रोशान दीनी घराने से ताल्लुक़ की बना पर सूफ़ी अज़म की तरफ मैलान रखते थे और अपना एक ख़ास नुक्ता नज़र और मज़बूत सूफ़ी सोच रखने में शहरा रखते थे। एक बहादुर जंगजू शायर और अदीब थे। इन्होंने पश्तून कौम को तहरीक रोशनिया की बुनियाद पर रखी, जिसने मुग़लों के मज़लूम के ख़िलाफ़ जहाद शुरू किया। जब उन्होंने देखा कि मुग़ल हुकूमत पश्तूनों पर जुल्म कर रही है, तो सबसे पहले उन्होंने सुप्पा सलारी और मुग़ल लश्कर को शिकस्त दी। ये तहरीक बाद अज़ां इनके बच्चों और पोतों में 1.5 सदी तक जारी रही। मुग़ल हुकूमत ने जब देखा कि पीर रोशान का दबूर मुकाबला इंतहाई मुश्किल है, तो उन्होंने तहरीक को गैर मुस्तहकम करने के लिए तैमूरी नस्ल के पीर सईद अल मारूफ़ पीर बाबा से मदद मांग ली, जिन्होंने मुग़लों को लब्बैक कहा और इन्होंने अपने मुरीद वज़ीरा को पीर रोशान के ख़िलाफ़ उठा खड़ा किया, जो पीर रोशान पर तरह तरह के इल्ज़ामात और फतवे लगाकर पश्तूनों को इनसे बदज़न करता रहा। वज़ीरा ने पीर रोशान को पीर तारीख़ का नाम देकर इन्हें गुमराह करार दे दिया और कई सालों तक नज़्म व निसर के ज़रिए ये मुकाबला जारी रहा। आखिरकार पीर रोशान को अशनगर से गिरफ़्तार करके काबिल की एक जेल में कैद कर दिया गया, लेकिन अपनी सियासी और अमली बसीरत की बना पर वहाँ के लोगों को अपना ग्रोईदा बना लिया और रिहाई के बाद वापस आकर दोबारा मुग़लों के ख़िलाफ़ जहाद शुरू कर दिया। एक तरफ मुग़ल जदीद असले और कसीर फ़ौज के साथ थे, दूसरी तरफ खाली हाथ पश्तून थे। ये लड़ाइयाँ तवील अरसे तक जारी रहीं और आखिरकार मुग़ल को तोर रागा के मुकाम पर मौका मिल गया और पीर रोशान अपने 56 साथियों समेत कत्ल कर दिए गए। इनके बाद तहरीक को इनके साहबज़ादे जलालुद्दीन ने परवान चढ़ाया। जलालुद्दीन के बाद इनके नवासे अहद और फिर अहद के बेटे अब्दुल कादिर ने इस तहरीक को संभाला। इस तरह ये तहरीक एक 1.5 सदी तक मुग़लों के सामने सीसा पलाई दीवार बनी रही। मुग़ल फ़ौज पीर रोशान का जसद खाकी अपने साथ ले जाना चाहती थी ताकि इनका नामो निशान मिट जाए, लेकिन इनके मुरीदों ने सर धन की बाजी लगाई और जस्त खाकी के लिए जाने नहीं दिया। पीर रोशान की जस्त खाकी तदफ़ीन और ताबूत का वाक़या भी एक तवील दास्तान है और इस हवाले से मुख्तलिफ़ बातें राज में हैं। एक वाक़ये में यह है कि वफ़ात के बाद आपकी तदफ़ीन हश्तनगर के इलाके कलिपाणी में हुई। वहाँ से फिर ताबूत निकाला गया और इनके मुरीद जहाँ जाते ताबूत साथ ले जाते, हत्ता के जंगों में भी साथ ले जाया गया। इस तरह एक जंग के मौके पर ताबूत दरिया में गिर गया। इसके बाद ताबूत और कब्र के बारे में कोई एक मुत्तफ़िक़ा राय मौजूद नहीं। एक वाक़या मशहूर है कि दरिया से उठाए जाने के बाद ताबूत जलालुद्दीन अपने साथ दावड़ कौम के इलाके बेतूर ले गए और वहाँ अपने ख़ानदान की कब्रों के साथ दफन कर दिया। हालनामा में भी इसका ज़िक्र मौजूद है। एक वाक़या ये भी मशहूर है कि इनकी कब्र मीर अली के इलाके ईदेक में है।
ज़्यादातर रजान इस तरफ और डॉक्टर मीर वली ख़ान ने भी इसको तरजीह दी है, लेकिन दूसरी तरफ कानीग्राम के मुकामी लोग कहते हैं यूसुफ जई के साथ आखिरी मार के में इनका सर और धड़ अलग हो गए थे, जिसकी बिना पर धड़ को कहीं और दफन किया गया और सर को कानीग्राम ले आए और यहीं दफन किया, जिसकी बिना पर वो मकाम सरीख यानी एक सर के नाम से मशहूर हुआ है। इस कौल को भी रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि विज़रा ने भी यही लिखा है कि आपके सर को कानीग्राम ले गए। इस तरफ डॉक्टर अख्तर ख़ान भी अपनी किताब में सैरी की तरफ इशारा किया और इस पर कब्र भी बनाई गई है। वो एक पहाड़ के दामन में ऐसी जगह है जिसको 1 सदी पुराने दरख्त से पहचाना जाता है, जिसे काफ़ी झाड़ियों और जंगली घास ने घेर रखा है। इसके अलावा बाड़ा तनावल से कुछ फासले पर दरिया के किनारे एक मज़ार है, जहाँ अब भी एक मलंग बैठा होता है जो ख़ुद को मिस्कीन कहता है। इस हवाले से भी मशहूर है कि यहाँ पर दरिया से एक बेसर जिस्म निकाल कर दफन किया गया था। दूसरी जानिब पेशावर के साथ वाक़या एक महल कोटला मोहसिन ख़ान में मुग़लों की तर्ज पर एक मकबरा बनाया गया है, जहाँ 5 कब्रें एक साथ जबकि 2 कब्रें एक साथ हैं, जिसके बारे में कहा जाता रहा है कि ये 5 कब्रें पीर रोशान के बेटों और 2 कब्रें पीर रोशान और इनकी बीवी शमसो की हैं, जिसका हालनामा में कोई तस्करा नहीं है। तो दोस्तों, अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे इंशाल्लाह ऐसी एक नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।